हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको अच्छी भी लग रही होंगी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हर वीडियो से पहले यही बात बोलती हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियोस की मिलती रहें, टाइमली मिलती रहें और आप सीक्वेंस में अपने नोट्स बनाते रहें। जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ वो सीक्वेंस में ही आपको पढ़ा रही हूँ, आपके लिए ही पढ़ा रही हूँ। जैसे एक स्टेप दूसरे पे डिपेंड करता है, तो आपको वो सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्री प्रोसेसर के बारे में बताया था, हैश, इंक्लूड और उनकी जितनी भी हेडर फाइल्स थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, मेन फंक्शन, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेन फंक्शन क्या होता है प्रोग्राम में, उसका कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एक क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, हमने एडिशन करनी है, तो आपको पता है कि ऐड है, ऐड क्या करेगा, एडिशन करके देगा। सिमिलरली फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे मैं सम नाम का कोई फंक्शन बना देती हूँ तो सम आपको क्या करेगा, दो वैल्यू का एडिशन करके ही देगा। तो वो यही कह रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि परफॉर्म करती है स्पेशल टास्क को। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। क्या होती है फंक्शन की मेन प्रॉपर्टी, क्या होती है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी की, आप देखना कभी भी सी का प्रोग्राम होगा, सबसे पहले वही हैश आपकी फाइल आएंगी, डायरेक्टिव आएंगे, उसके बाद जस्ट बाद आपका मेन फंक्शन आएगा। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ, मैं आपको सीक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। सी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस होगा इमीडिएटली आफ्टर मेन फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है, उसके जस्ट बाद आपका क्या है, पैरेंथेसिस है। ठीक है, मेन फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन करते हो, मेन के बाद आपका एक ब्लॉक कोड बनता है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर बनता है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती है आपकी, वो आपको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है उसको। अब एक चीज लाइन छूट गई, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। वो कह रहे हैं हर एक प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होना चाहिए। क्यों एक होना चाहिए, मल्टीपल क्यों नहीं हो सकते? अगर मल्टीपल फंक्शन हो गए तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। इसलिए हर एक प्रोग्राम के अंदर जो मेन फंक्शन होता है आपका एक ही होते हैं। वैसे आप जो फंक्शंस यूज करते हो फंक्शन के लाइब्रेरीज के, वो आप मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपका मेन फंक्शन होता है वो आपका एक ही होता है। और जो मेन फंक्शन का ब्लॉक कोड होता है वही आपका क्या होता है, एक्चुअल सी का प्रोग्राम होता है। वही आपको स्टेटमेंट जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है उसी में आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि मेन फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहले मेन लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। जो आपने ये मेन लिखा, ये क्या आपके फंक्शन का नेम है, फिर आपका पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ तो ये क्या, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। और जितना भी यहाँ पे आप लिखोगे वो आपकी क्या होंगे, प्रोग्राम की स्टेटमेंट होंगी, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जब पैरेंथेसिस बंद होगा आपका तो वो आपका क्या कहलाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेन फंक्शन क्या होता है। अब सी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मेन फंक्शन के परमिट करता है, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं सी के अंदर जो कि वो परमिट करता है सी। ठीक है, फंक्शन की। अब सबसे पहले आपका जो है वो यही है, आपका मेन फंक्शन है। फिर वॉइड मेन यूज होता है, जहां पे भी आपको वॉइड यूज कर लिया आपने फंक्शन, इसका मतलब है इट रिटर्न्स नो वैल्यू। वॉइड फंक्शन आपका कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इट रिटर्न्स जीरो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटीजर। अगर आपने इंटीजर यूज कर लिया तो वो आपकी कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये डाटा टाइप की एक क्लास रह गई है बीच में, वो मैं अपलोड कर दूंगी इसके बाद ही, वो सॉरी उसको मैंने बीच में स्किप कर दिया, मैं भूल गई थी। बट आप अभी यही कंटिन्यू करो, डाटा टाइप आपको आते हैं, समझ में आ जाएंगे इंटीजर वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने बेसिक आपको बता दिया था, लेकिन इन डेप्थ आपको अभी बताना बाकी है। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सी प्रोग्राम का फर्स्ट स्ट्रक्चर की कैसे बनता है आपका सी प्रोग्राम वो डिफाइन करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ये वीडियोस अच्छे से देख लीजिए।
आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।